नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय की, जिसके अंतर्गत हम आज कार्य पत्रक 26, 27 और 28 एक साथ 3 कार्य पत्रक करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि तीनों कार्य पत्रक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की जो क्लासें हैं कार्य पत्रक की, चाहे वो गणित की हो, विज्ञान की या फिर इंग्लिश की, सभी समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो जल्दी से आप सभी लोग अपनी कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और आज पेज नंबर है अपने 26 जो कार्य पत्रक उसका पेज नंबर है 29। तो सभी विद्यार्थी अपनी कार्य पुस्तिका का 29 पेज नंबर निकालें। उस पर हमारा आज का 26वां कार्य पत्रक दिया हुआ है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से खोलें और बात करते हैं कार्य पत्रक 26 की, फिर 27 और अंत में 28 की। देखिए कार्य पत्रक 26 का पहला सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों, कार्य पत्रक 26 आपके सामने है जिसके अंदर विषय वस्तु है वो आज जीवन की मौलिक इकाई, आप सभी को पता क्या है, कोशिका। आज हमें पादप व जंतु कोशिका के बारे में पढ़ना है। विद्यार्थियों, एक सवाल यहाँ से पक्का पूछा जाएगा, वो ये है कि पादप और जंतु कोशिका का अंतर बताइए। क्या बताना? हमेशा अंतर से जुड़ा हुआ हमेशा सवाल अर्धवार्षिक परीक्षा है वो आपकी वार्षिक परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो आप जो अंतर है वो याद कीजिए। कैसे याद करना वो आप इस सारणी जो दी हुई है क्वेश्चन में 1 में उससे याद कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोशिका अंगों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर विभेद कीजिए। विभेद का मतलब अंतर कीजिए। एक तरफ कोशिका का भाग का नाम है, एक तरफ पादप कोशिका, एक तरफ जंतु कोशिका। तो पहली है कोशिका झिल्ली। तो विद्यार्थियों, पादप कोशिका के अंतर्गत कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। तो पहला तो ये होगा। देखो पहला अंतर पूछो तो अंतर यहाँ से शुरू होगा। एक अंतर कोशिका भित्ति, यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका के अंतर्गत कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं, यानी पाई नहीं जाती। ये इसका पहला अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। आप सभी विद्यार्थी जो आपकी इस प्रकार की सारणी बनी हुई है उसमें ऐसे उपस्थित हैं, अनुपस्थित, इस प्रकार से मेरे साथ साथ इसको भरें। जल्दी से कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति और केंद्रक देखिए ये पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका के अंतर्गत भी केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम केंद्रक झिल्ली की। केंद्रक झिल्ली भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। जल्दी से आप 1 से 4 तक जो अपनी सारणी बनी हुई है उसमें जो उपस्थित अनुपस्थित हैं वो जल्दी से देख करके भरिए। फिर हम चलते हैं आगे। बाकी वाला देखिए, 5वां है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य पादप कोशिका और जंतु को दोनों में पाया जाता है। हरित लवक इंपॉर्टेंट है। यह हरित लवक केवल पादप कोशिका के अंतर्गत पाया जाएगा। पादप कोशिका के अंतर्गत आपको पेड़ पौधों की कोशिका पढ़ने को मिलेगी। किसकी वजह से? पेड़ पौधों की जो कोशिका होती हैं उन सभी को पादप कोशिका के अंतर्गत पढ़ा जाता है और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होगा, यानी इसमें पाया नहीं जाएगा। रिक्तिकाएं ये पादप कोशिका में भी होगी और जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर अपना 1 था यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी थंबनेल लगाकर वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने जितने भी दोस्त हैं मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, उससे पहले एक बात बता दूं, हमने आप सभी के लिए कक्षा 9 का उपचारात्मक जो कार्य पुस्तिका उसका ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि कोई भी कार्यपत्र या कोई भी वर्कशीट हो वो सीधा के सीधा आपको वहाँ पर मिल जाएगी। प्लस आपको ये PDF जो PDF मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF भी आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिका अंग का नाम बताइए कि कौन सा अंग
जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है वो है हरित लवक। कौन सा विद्यार्थियों? हरित लवक कोशिका के अंग है जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। लिख दे जल्दी से। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? उत्तर, अनद्रव्य जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर विभिन्न भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा यहाँ तक लिखना, बाहर विभिन्न भागों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मेरे साथ लिखते चलें ताकि आपका कार्यपत्रक 26, 27, 28 मेरे साथ ही खत्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4। देखिए ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो खाद्य संचय का कार्य करता है। ये क्या करता है? खाद्य संचय का कार्य। 5वां, कोशिका में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं केंद्रक में। कहाँ पाएंगे विद्यार्थियों? केंद्रक में। और याद रखिएगा 1 नंबर वार्षिक परीक्षा में 1 नंबर के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके वार्षिक परीक्षा जुड़े मॉडल पेपर है वो हल करवाए जाएंगे, तो निश्चित रहें, चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट 6 नंबर और अंतिम क्वेश्चन कार्यपत्र 26 का। देखिए पर्ण की कोशिकाओं में हरा रंग किस कारण होता है? तो ये होता है पर्ण हरित, जिसे कहते हैं हरित लवक के कारण। किसके कारण? हरित लवक के कारण जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है उसका रंग हरा होता है। कैसा होता है मित्रों? हरा होता है। तो 4, 5 और 6 क्वेश्चन का उत्तर आप जल्दी से अपनी कार्य पुस्तिका के अंदर लिखें। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार्यपत्र 27 की 27, जो कि पेज नंबर 30 पर आपके सामने आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक चित्र बना हुआ है केंद्रक का। हो गया? तो ये अपने खत्म हो गया है 26। अब 27 की बात करते हैं। देखिए इसमें जो अधिगम बिंदु वो है विभिन्न कोशिकांगों की संरचना व कार्य। अब आपको इसमें करना क्या है? तो देखियो यहाँ पर आपको एक गेम खेलना है। तो पहले मैं समझा देता हूँ क्या करना है। देखिए क्रियाकलाप, उक्त संकल्पना को रोल प्ले द्वारा कक्षा में मंचन करवाया जा सकता है। रोल प्ले करना है, किसका करना है? कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों का चयन कर उसको एक एक मुखौटा बनाने को कहें। विद्यार्थी जिस मुकुट पर उस कोशिकांग का नाम लिखेंगे जिसका वे रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि कोशिका के कुल 8 अंक है। हमने अभी 8 तो नहीं है, लेकिन हमने 8 अंक की बात अभी आगे की थी अगली वीडियो में। तो आपको क्या करना, प्रत्येक विद्यार्थी को क्या करना है, प्रत्येक ने कुल 8 विद्यार्थियों का हमने चयन किया और उनको बोलना कि आप एक मुखौटा बनाएं, उस पर लिखें कि कोई लिखेगा केंद्रक। क्या लिखा किसने? केंद्रक। ठीक है, अब ये मुंह पर बांध ले या फिर हाथ में पकड़ ले। अब आपको 8 को खड़ा करना है, एक एक के पास जाना है। तो क्या होगा, तो इस प्रकार से काम करना। देखिए एक सीट पर लिखना, क्या लिखना है, तो एक सबकी बारी आएगी। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, ठीक है ना, 6 नंबर, ऐसा सब बने। ठीक है, 1 नंबर वो है केंद्रक। ठीक है ना, जैसे सर बोलेंगे केंद्रक 1 नंबर, फिर आप बोलोगे कि मैं केंद्रक हूँ, मैं जंतु पादप कोशिका में पाया जाता हूँ, मेरे ऊपर 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं। इस प्रकार से बोलेगा। फिर दूसरा वाला जो होगा, कोई माना कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, यानी आप में से कोई लड़का आएगा बोलेगा मेरा नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, मुझे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, मैं जंतु कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता हूँ। ये केवल एक गतिविधि है, आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना, बस आपको इसको याद करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कार्यपत्र 27 यहाँ खत्म होगा। इसको कुछ याद करने के लिए दिया हुआ है, लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 28। और 28 में क्या करना है, जिसमें एक कोशिकीय सजीवों का नामों की चित्र। पहली बात, एक कोशिकीय सजीव जीव है कौन का? एक तो है अमीबा, एक है पैरामीशियम। याद रखिएगा, 2 सवाल पूछा जा सकता है कि एक कोशिकीय सजीवों के नाम लिखिए। एक है अमीबा, एक है पैरामीशियम। जल्दी से पेज नंबर 31, 31 पर आ जाए, पेज पलटे आप भी। देखिए यहाँ पर अभी तो 2 चित्र बने हुए, क्या दिए हुए हैं? 2 चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना, इन दोनों का चित्र यहाँ पर बनाना। क्या बनाना है? यहाँ पर आपको इन दोनों का चित्र बना, यहाँ लिखा हुआ ना, अभ्यास कार्य कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक तो जो पैरामीशियम है, ठीक है ना, उसका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है ना,
आप पेंसिल की सहायता से अच्छी तरह से इसको यहाँ पर चित्र बनाएं और फिर ऐसे नामकरण भी लिखे, केंद्रक। बिल्कुल जो ऊपर चित्र बने हुए हैं, देखिए विद्यार्थियों जो चित्र ऊपर बने हुए हैं ऐसा का ऐसा चित्र आपको पेंसिल की सहायता से नीचे बनाना है। एक तो पैरामीशियम का, एक अमीबा का। जो चित्र ऐसे अमीबा है इस प्रकार के चित्र आपको नीचे जहाँ पर अभ्यास कार्य लिखा हुआ है यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर आपको जगह भी दी हुई होगी, आप देख सकते हैं। जो आपकी कार्य पुस्तिका है यहाँ पर इतना पेज छोड़ा हुआ होगा तो यहाँ बीच में लाइन खींच के एक तरफ आप अमीबा का चित्र बनाएं और दूसरी तरफ आप पैरामीशियम का, किसका, पैरामीशियम, इसका चित्र बनाएं। ये दोनों एक कोशिकीय जीव है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है। तो ये है अपना 28 कार्यपत्र, कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल 28 में 28 कार्यपत्र आपको दोनों के चित्र बनाने हैं, दोनों एक कोशिकीय सजीवों के। तो 26, 27 और 28 इन तीनों कार्यपत्र की हमने बात की। उम्मीद होगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में एक नए कार्यपत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।